कंगना रनौत बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती हैं और वो अपने बोल्ड और तीखे अंदाज के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। वो कोई भी विवादास्पद बयान देने से पीछे नहीं हटती। कंगना रनौत को बॉलीवुड स्टार्स और राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लेने में ज़रा भी संकोच नहीं होता, लेकिन अब उनके दिए 2 बयानों के बाद सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया में भी उनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कंगना रनौत को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्हें खूब वाहवाही मिली। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता पर एक ऐसा बयान दिया जिससे लोग काफी नाराज हो गए। टाइम्स नाउ चैनल की एंकर नविका कुमार से बातचीत करते दौरान उन्होंने यह कह डाला कि भारत को स्वतंत्रता 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली थी, जिसके बाद वो खूब ट्रोल हुई और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नविका कुमार ने उनसे वीर सावरकर पर प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए उन्होंने बोला कि भीख में मिली हुई आज़ादी असली आज़ादी नहीं होती है। हमारा देश 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि भारत को असली आज़ादी साल 2014 में मिली थी। कंगना का साफ इशारा 2014 में बनी भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। भीख में मिली आज़ादी के उनके बयान पर काफी बवाल मचने लगा। यहाँ तक कि लोग सरकार से यह मांग करने लगे कि कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए, लेकिन कंगना रनौत यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पर फिर एक विवादित पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि स्वतंत्रता में उनकी अहिंसावादी सोच से हमें भीख में आज़ादी मिली थी। गांधी ने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का साथ नहीं दिया था। महात्मा गांधी के एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो मंत्र से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि आप लोग महात्मा गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी बोस के समर्थक, आप दोनों नहीं हो सकते, और आपको क्या बनना है ये आप लोग खुद फैसला करें। यह बात उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करके लिखी, जिसमें खबर थी कि महात्मा गांधी और अन्य लोग नेताजी बोस को अंग्रेजों के हवाले कर देंगे अगर वो भारत आते हैं तो। खबर के विस्तार में गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम था, जिन्होंने एक ब्रिटिश न्यायाधीश से ये दावा किया था कि जैसे ही नेताजी बोस भारत में प्रवेश करते हैं वैसे ही उनको उनके हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद भी कंगना रनौत रुकी नहीं और दूसरा पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे लोग सत्ता के लालची थे और आज़ादी के लिए इनका खून नहीं खौलता था, और जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उनको ये लोग अपने आकाओं को सौंप देते थे और खुद लड़ने का साहस नहीं रखते थे। कंगना ने ये भी दावा किया कि उनके पास सबूत है कि गांधी खुद चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। कंगना रनौत के अनुसार एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो वाला मंत्र भीख मांगने जैसा है, और गांधी ने यही करके आज़ादी दिलाई, जिसके कोई मायने नहीं है। उन्होंने यह साफ किया कि या तो आप गांधी के प्रशंसक बने रहें या असली स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन दें। भीख में मिली आज़ादी के बाद उनका यह बयान काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, और जिस अंदाज से कंगना रनौत बयान पर बयान जारी कर रही हैं, उसके बाद यही लगता है कि कंगना रनौत अभी रुकने वाली नहीं है। यह पूरी खबर के मामले में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ मिंट इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।